हेलो 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 हेलो। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? राइट, चले कंटिन्यू करें हमारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। सो 1 to 20 ऑलरेडी वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स। आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखिए, वहां पे आपको 1 to 20 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, सब बिल्कुल अच्छे से समझा है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। राइट, अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन बी को मैं पूरा आज करवा दूंगी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू डू और वाला पार्ट एज वेल, सो दैट आपको दोनों चॉइस रहनी चाहिए ना कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगता है तो मैं इसको प्रैक्टिस कर लूँ। ठीक है, तो दोनों ही मैं आपको समझाऊंगी, दोनों ही आप यहाँ पे मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। चले करें स्टार्ट। हाँ जी, सो क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। परफेक्ट, हाँ चलेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जब भी आपके पास में आता है ना इस तरीके का, इफ, एक मिनट मैं पेन ले लूं, यहाँ पे पेन नहीं है मेरे पास में। हाँ, सो 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है ना, 49 यहाँ पे x में है, यहाँ पे y पे है, ये y पे और ये x पे है, तो इसमें सिंपल एक ट्रिक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान रही हूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान रही हूँ मैं, दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले दोनों को ऐड करना है, तो यू विल गेट 100x प्लस 100y इक्वल टू 1000, एंड फिर इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज योर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट नहीं बोलेंगे इसको, अब थर्ड बोल देंगे। नाउ अब इसी इक्वेशन को मैं माइनस कर दूंगी। फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने ऐड किया था, अब मैं 2 माइनस 1 कर रही हूँ। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब मेरी इक्वेशन नंबर 3 ये है, इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास में ये है। ठीक है, अब इक्वेशन 3 एंड 4 अभी बिल्कुल बहुत ईजी हो गई है। अब 3 एंड 4 को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 11। तो x मेरा आ जाएगा 11/2, एंड इसी को ही मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी 11/2 को, तो y मेरा निकल के आ जाएगा 9/2। ठीक है, ये करिएगा। इनकेस आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में डालिए, फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अलग से कर लेंगे। ठीक है, अब नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर AD by AE, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर ट्राइंगल। ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल पता है ना। AD बाय AE दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है, और AC ठीक दे रखा है, बट BD ठीक नहीं दे रखा। BD की जगह मुझे AB चाहिए था, BD की जगह मुझे AB चाहिए था, वो नहीं दे रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चीज दी हुई है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दी हुई है, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई, BD इक्वल्स टू AB। अब मुझे यहाँ पे ये AB ही चाहिए था, AB ही चाहिए था किसकी जगह, BD की जगह। ठीक है, अब मेरे जो रेशियोज गिवन है उसमें मैं इसको चेंज कर दूंगी, AD बाय AE इक्वल्स टू AC बाय BD, दिस इज गिवन टू अस। अब यहां से मैं BD को चेंज कर दूंगी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो इसको पुट कर देंगे, तो AD बाय AE इक्वल्स टू AC बाय AB, दिस हैज कम नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास में मुझे BAE ये वाला ट्राइंगल एंड CAD वाला ट्राइंगल मुझे क्या चाहिए था, सिमिलर चाहिए था। मुझे साइड्स का रेशियो मेरा आ चुका है। अब मैं क्या बोल दूंगी, एंगल ए कॉमन, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। ठीक है, मेरे पास में साइड्स का रेशियो आ गया, मेरे पास एक एंगल आ गया, तो यहाँ पे मैं बाय SAS साइड, एंगल साइड, सिमिलैरिटी से कह सकती हूँ कि ट्राइंगल मेरे BAE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। ठीक है, यहाँ पे बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लेनी है, कॉन्ग्रुएंसी हमारी ग्रेड 9 में थी, यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी लिखनी है। बाय ऐसे सिमिलैरिटी हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। साइड का रेशियो हमने वहीं से प्रूव कर दिया, और एंगल हमने कॉमन ले लिया। दोनों में देखो ना आप, एंगल ए कॉमन है। ठीक है, एंगल ए कॉमन है दोनों साइड के रेशियो में, तो हमने एंगल ए कॉमन ले लिया और हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन सीम्स लाइक सर्कल का है, सर्कल का है, राइट, सर्कल का है। हाँ जी, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O सेंटर है, यस हमें दिख रहा है। फाइंड AQB, हमें ये निकालना है। ओके, एंड P एंड PB आर द टेंजेंट्स दे रखे हैं, ये हमें टेंजेंट्स दे रखे हैं। टेंजेंट्स दे रखे हैं तो ऑब्वियसली ये सेंटर से है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये सेंटर से है तो टेंजेंट 90 डिग्री ये हो जाएगा, और हमें APB गिवन है 75 है, और हमारा ये क्या है, ये हमारा AOP बी एक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, 360, तो हमारा O निकल जाएगा, O निकल जाएगा, एंगल AOB 360 माइनस 90 प्लस 90 180 प्लस 75, इसको माइनस करके हमारा एंगल AOB निकल जाएगा
ठीक है, एंगल एओबी निकल जाएगा 105, ठीक है, 105 डिग्री। अब हमें AQB निकालना है, अब आएगी मौत AQB। अब आपको याद रखना ग्रेड 9, हाँ, जब हमने ग्रेड 9 किया था तो यहाँ पे जब हमारा सेंटर पे जो एंगल बनता था और अदर पार्ट पे जो एंगल बनता था उसका क्या रिलेशन होता था, क्या होता था, एंगल एट सेंटर, एंगल एट द remaining part of the circle, remaining part of the circle is half the angle subtended by the arc at the center। ठीक है, ये थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि दैट यू आर यूजिंग हियर। तो हमारा एंगल AQB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB। तो 105 का आधा कितना हो जाएगा, करिए 52.5 डिग्री, राइट। 50 + 50 100 होता है और 5 का आधा इज 2.5, ठीक है। तो ये आप वैसे भी ओरली भी कर सकते हैं। तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, एंगल AQB आ जाएगा, राइट। सर्कल का क्वेश्चन था। सर्कल में हमारी ग्रेड 9 को भी बुला लिया इन्होंने, तो उन्होंने बोला है हाँ पुरानी क्लासों को भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ द सर्कल आया था MCQ में। एरिया ऑफ सर्कल हमने ग्रेड 10 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पर आ गया क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल निकालना आया था, स्क्वायर की साइड दे दी, एरिया ऑफ सर्कल मांग लिया। तो आपको इस तरीके से भी बेसिक पुरानी क्लासेस का भी थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद ना, नथिंग टू वरी अबाउट, ये क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करते जाओ। जो नए क्वेश्चन आते हैं, जो आपको लगता है हम भूल गए हैं, उनको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक नोट्स बना लो कि हाँ दीज आर द न्यू थिंग्स दैट वी आर फॉरगॉट, तो वो मेंशन करते चलो और वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक दे रखी है, तो मतलब एक तरीके से हमें रेडियस दे रखी है, ये हमारा आ गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट। ओके, अगर क्लॉक है, ये मिनट हैंड है, तो 7:05 से कहाँ चले गई, ये 7:40, तो ये वाला एरिया पूरा निकालना है हमें, पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। अभी हमें थीटा चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, θ/360 इंटू πr²। रेडियस हमारे पास में एक थीटा आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कितना मिनट स्वेप्ट किया है उसने, कितना मिनट मूव किया है, जितने हमें निकालना है, ठीक है। तो वो है दैट इज 35 मिनट्स। और 1 मिनट में हमें पता होना चाहिए कितना डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो टोटल कितना हो गया, 35 × 6, यू विल गेट 210। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 210/360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36 गया, 0 से 0 गया, 7 से 3 गया, 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। देखो 2 मिनट भी नहीं लगे, इतना इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये वाला चीज याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री हमारा एंगल बनता है, डन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर आर्क हैज बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये सारे आर्क बनाए हैं 7 सेंटीमीटर से, ठीक है। ईच विथ वर्टिसेस ABCD, क्वाड्रिलेटरल भी बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। इसको हम θ1 ले लेते हैं, इसको θ2 ले लो, इसको θ3 ले लो, इसको θ4 ले लो। और हमारा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर θ1/360 πr², सेम θ2। हमको सबका ही एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे πr² प्लस θ/360 इंटू πr², यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड θ/360 इंटू πr², ठीक है जी। अब πr² तो सब में कॉमन है, तो πr² वहां ले लेते हैं, ठीक है। और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इनको सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और 360 इसके नीचे ये एक साथ में लिख देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सम है ना वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इन चारों का एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच गया πr²। अब यहाँ पे हम πr² की वैल्यू डाल देंगे, जो कि हमारे पास में क्या दे रखा है, रेडियस 7 × 7, ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने दोनों पार्ट कर दिया आपके लिए, ओवर वाला पार्ट भी किया यहाँ पे और ऊपर वाला भी पार्ट भी किया, पर आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिस क्लास, दिस इज अ प्रैक्टिस पेपर, दिस नॉट ए बोर्ड का पेपर, ठीक है। कि हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो बेस्ट आता है वो करना है। हमारे लिए अभी सभी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बिल्कुल भूल जाइए कि वो ऑप्शन में है, वो ये सोचिए कि हाँ कंपल्सरी वी हैव टू डू, वी हैव टू नो कि कैसे करना है, ठीक है। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन।
ट्रिग्नोमेट्री, बोथ द क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, और ऑप्शन में साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ए प्लस बी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लूँ 90 डिग्री। कॉस ए माइनस बी कॉस रूट 3/2 30 डिग्री, तो 30 आ जाएगा, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a इक्वल्स टू 90 प्लस 30 120, तो a का वैल्यू आ गया मेरा 60 और यहाँ से पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 30, तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास में, और यही हमें पूछा है मेजर एंगल ए एंड बी, तो a निकला 60 डिग्री एंड b निकला 30 डिग्री। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, थीटा निकालना है और हमको इक्वेट करना है, इक्वल दे रखा है ना। अब दो के साथ में तो हम थीटा नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि रूट 3 दिख रहा है ना, 10, और ये रूट 3 का वैल्यू कहाँ आता है 10 में ही आता है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगी कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगी। व्हेन आई विल डिवाइड तो 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा। कुछ स्टेप्स में स्किप हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको करना है या फिर मैं कर दी देती हूँ, चलो आप भूल जाएंगे नहीं तो मैम ने क्या किया। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, तो क्या बन के आएगा ये बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ से 1 से 1 इक्वल है, 10 से 10, अब तो 10 थीटा की वैल्यू हम रूट 3 ले ले, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाईलाइट योर आंसर इन एग्जाम एज वेल, मेक द बॉक्सेस सो दैट टीचर, कभी कभी क्या होता है बहुत जल्दी में कॉपी चेक हो ना, तो आपका आंसर देखेगा और टिक करके निकल जाएगा, तो पर उसके लिए काफी कंडीशंस है ना, आपका काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्टेप्स बिल्कुल विजुअल होने चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, फिर आंसर मैच होना चाहिए, तो मे भी हो सकता है आपकी वर्किंग पे ध्यान ना देके आंसर को टिक करके चला जाए, ठीक है, बट उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डन, चलो जी, सेक्शन बी इज डन इन टुडेज क्लास, तो हम सेक्शन सी एंड सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, आई थिंक 3 लेक्चर और लगेंगे, आप सारे देखिए, सबको प्रैक्टिस कीजिए, सो आपका सैंपल पेपर जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है, डन, ओके, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास।